नमस्कार, प्रणाम। मैं किसाईलाल यादव और इस चैनल से जितने लोग जुड़े हैं सबको दिल से थैंक यू और ढेर सारी शुभकामना आपके जीवन के लिए। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब विश्व नारियल दिवस यानी कि वर्ल्ड कोकोनट डे ये मनाया क्यों जाता है? तो नारियल के बारे में ध्यान और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 सितंबर को ये विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व नारियल दिवस की बात है तो इसको मनाता कौन है? तो एशिया प्रशांत नारियल समुदाय इसे मनाता है। अच्छा, नारियल के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो नारियल के उत्पादन में केरल इंडिया में टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो अभी स्पेस एक्स ने एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये अर्जेंटीना का एक सैटेलाइट है और इसको स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी है। कल ही मैंने आपको बताया था, टेस्ला के मालिक हैं एलोन मस्क, स्पेस एक्स के मालिक भी एलोन मस्क हैं। और एलोन मस्क अभी फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में रूस में अभी एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक होनी है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक होनी है। इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे रक्षा मंत्री 3 दिवसीय रूस की यात्रा पर गए हैं। अब एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहें तो संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बीजिंग में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव। कौन है? व्लादिमीर नोरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अम्मा शहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने अम्मा शहर नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अम्मा शहर ये एक मोबाइल ऐप है और एक और मोबाइल ऐप उड़ीसा में लॉन्च हुई है, स्वच्छ शहर उड़ीसा। तो ये 2 मोबाइल ऐप अभी उड़ीसा में लॉन्च हुई हैं, एक अम्मा शहर और दूसरा स्वच्छ शहर उड़ीसा। अब उड़ीसा में लॉन्च हुई तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा का पूर्व नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। अच्छा, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है, इसके चीफ जस्टिस हैं अभी मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में मोजीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई थी। और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इनको पैटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था। पैटा ये क्या है? ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। एक्चुअल में अभी लॉकडाउन के टाइम पर नवीन पटनायक जी ने जानवरों के लिए अलग से फंड जारी किया था, इसीलिए पैटा ने इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया। अच्छा, उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, ये भी याद रखना है। अच्छा, उड़ीसा में सबूज उड़ीसा पहल शुरू हुई थी अभी। सबूज उड़ीसा पहल ये किस लिए थी? ये वृक्षारोपण के लिए थी। रज पर्व या रजा पर्वा ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और अभी नुआखाई उत्सव मनाया गया था उड़ीसा में। नुआखाई उत्सव, नुआ का मतलब होता है नया और खाई का मतलब होता है भोजन। तो नुआखाई उत्सव ये अभी उड़ीसा में मनाया गया था। उड़ीसा में एक मधु बाबू पेंशन योजना चल रही है, इसमें अभी ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा में
अभी एक दुर्लभ पीले कलर का कछुआ पाया गया था। और उसी टाइम मैंने आपको उड़ीसा का राजकीय पशु बताया था। उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है? सांबर हिरन। उड़ीसा में चैत्र जात्रा महोत्सव भी मनाया जाता है। चैत्र जात्रा महोत्सव ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो डॉक्टर एस पद्मावती ये कार्डियोलॉजिस्ट थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये थी डॉक्टर एस पद्मावती। अब इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी। इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी। और अभी 103 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो अभी हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी बने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये हैं हेमंत खत्री और यही अब हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। अच्छा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इसकी स्थापना कब हुई? 22 जून 1941 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हर जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, हर जिले में बिजली चोरी को रोकने के लिए ये बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये सिर्फ बिजली वाले जो मामले होते हैं उनकी देखभाल करेंगे। यहाँ पे जितनी भी रिपोर्ट होंगी वो बिजली से रिलेटेड होंगी। तो हर जिले में इनको स्थापित किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई थी। बाल श्रमिक विद्या योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी जियो टैग कम्युनिटी किचन भी शुरू हुए थे। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप ये भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश अभी हर्बल रोड प्रोजेक्ट की घोषणा भी हुई है। उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट, इसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश का एक मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदला गया है। ये वाराणसी में है और इसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू हुई है और पूरे देश में मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। पूरे देश में मनरेगा के तहत जितना भी रोजगार दिया गया है उसका 18% अकेले उत्तर प्रदेश में दिया गया। तो मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। और उत्तर प्रदेश में अभी गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ था। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक दुधवा नेशनल पार्क है और एक चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पर होगा? तो अभी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 तक सबसे अधिक कर्ज अपने देश भारत पर होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होता क्या है, गवर्नमेंट किसी ना किसी के नाम पर लोन लेती ही रहती है, लोन लेती रहती है। तो अभी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ अपने देश भारत पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है? तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने होम उत्सव शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। होम उत्सव ये क्या है? ये एक वर्चुअल एग्जीबिशन होगी जिसमें जितने भी बिल्डर हैं, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर हैं जो बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को एग्जीबिशन में शो कर सकते हैं। तो होम उत्सव इसको शुरू किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक ये आप सुनते रहते हैं, कई जगह लिखा भी देखते रहते हैं। कभी आपने देखा कि आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ में फिर से किसे शामिल किया गया है? तो अभी मालदीव को राष्ट्रमंडल खेल संघ में फिर से शामिल कर लिया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में राष्ट्रमंडल खेल संघ से 2018 में मालदीव बाहर हो गया था, लेकिन अब इसको फिर से राष्ट्रमंडल खेल संघ में शामिल किया गया है। अब मालदीव की बात है तो मैप में देखिए, ये है मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। अच्छा, मैप में ध्यान से मालदीव को देखिए। ये जो आपको मैप में मालदीव दिख रहा है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है? तो इंडिया और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फिल्म निर्माता करण जौहर ने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जुड़वा बच्चों की परवरिश पर बेस्ड एक बुक है और इसको करण जौहर ने लिखा है। अच्छा, इससे पहले करण जौहर ने अपनी एक बायोग्राफी भी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। उसका नाम क्या था? एन अनस्यूटेबल बॉय। क्या था? एन अनस्यूटेबल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण कहां किया जाएगा? तो अभी चेन में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये कौन थे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस? तो ये एक डॉक्टर थे और 1938 में जब दूसरा चाइनीज जापान युद्ध हुआ था, उस टाइम 5 सदस्य एक डॉक्टर की टीम इंडिया से भेजी गई थी। उसमें ये भी थे डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस और इन्होंने बहुत बेहतर काम किया था, इसीलिए अब इनकी प्रतिमा का अनावरण चीन में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी अबेक सरकार पीटीआई के नए अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी तक अध्यक्ष थे विजय कुमार चोपड़ा, लेकिन अब इन्हीं के स्थान पर पीटीआई के नए अध्यक्ष बने हैं अबेक सरकार। ये हैं अबेक सरकार और यही अब पीटीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो अभी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को कर्नाटक से जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। उत्तराखंड को कर्नाटक से क्यों जोड़ा गया? एक्चुअल में आपको पता है उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन, और इसी से प्रभावित होकर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। तो दोनों सिमिलर हैं, इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम से उत्तराखंड को कर्नाटक से जोड़ दिया गया है। अच्छा, कर्नाटक के बारे में तो कल ही मैंने आपको बताया है। आप उत्तराखंड को मैप में देखिए, यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड की अभी समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण, ये याद रखिए। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था। ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल शुरू हुआ और होप की फुल फॉर्म क्या थी? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। अच्छा, भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में खोला गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। और उत्तराखंड की जो राज्य क्रिकेट टीम है उसके कोच बने थे वसीम जाफर। कौन बने थे? वसीम जाफर। और उत्तराखंड में ही बेस्ट टू एनर्जी पहल शुरू हुई थी, बेस्ट टू एनर्जी पहल। अच्छा, स्मृति वन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ है। और एक अब तक की सबसे बड़ी तितली खोजी गई है उत्तराखंड में, उसका नाम क्या था? गोल्डन बर्ड विंग। क्या था? गोल्डन बर्ड विंग। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। उत्तराखंड में ई ग्रंथालय लॉन्च किया गया है। ई ग्रंथालय ये क्या था? उत्तराखंड में जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो भी लाइब्रेरी हैं उन सब की बुक्स को ए फॉर्म में कन्वर्ट करके यानी कि ई बुक्स के रूप में बना के एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी बनाई गई है और उसका नाम है ए ग्रंथालय। अच्छा, उत्तराखंड में एक बहुत ही फेमस त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? फूल देई त्योहार। क्या नाम है? फूल देई त्योहार। और उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसका पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने माह बढ़ाया गया है? तो सीबीडीटी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी और इनका कार्यकाल अभी